कपास, जिसे सफेद सोना कहा जाता है, हमारे देश के लाखों किसानों की आजीविका का आधार है। भारत में कपास की खेती सदियों से की जा रही है और यह न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। कपास की फसल से किसानों को सीधा लाभ मिलता है, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। ये फसल कपड़ा उद्योग को कच्चा माल देती है और लाखों लोगों को रोजगार भी। कपास से बनने वाले धागे और कपड़े देश विदेश में निर्यात होते हैं, जिससे देश को विदेशी मुद्रा भी मिलती है। कपास की खेती से जुड़े हर व्यक्ति की मेहनत हमारे जीवन को आसान बनाती है, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो या उद्योगपति। लेकिन कपास की फसल पर कई बीमारियों का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। मौसम में बदलाव, नमी और कीटों का प्रकोप इन बीमारियों को बढ़ावा देता है। कई बार किसान समय पर लक्षण नहीं पहचान पाते, जिससे बीमारी तेजी से फैल जाती है। ये बीमारियां अचानक आकर पूरी फसल को बर्बाद कर सकती हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। एक छोटी सी लापरवाही से महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है और किसान कर्ज में डूब सकते हैं। इन बीमारियों से बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। यदि किसान सतर्क रहें और समय समय पर फसल की जांच करें, तो नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है। जैविक और वैज्ञानिक तरीकों से फसल की सुरक्षा संभव है। समय रहते लक्षण पहचाने और सही कदम उठाए तो नुकसान से बच सकते हैं। शुरुआती पहचान से बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है और फसल को बचाया जा सकता है। इस वीडियो में हम कपास की मुख्य बीमारियों, उनके लक्षण और बचाव के आसान, देसी और वैज्ञानिक उपायों के बारे में जानेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। चलिए मिलकर कपास की फसल को सुरक्षित और भरपूर बनाते हैं, ताकि हर किसान का सपना साकार हो और देश की खुशहाली बनी रहे। कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए उकठा रोग, जिसे आमतौर पर विल्ट के नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही गंभीर और नुकसानदायक समस्या है। यह रोग कपास के पौधों को अचानक कमजोर और मुरझाया हुआ बना देता है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इस बीमारी का सबसे पहला और साफ लक्षण है पत्तियों का अचानक मुरझा जाना, जैसे पौधे को पर्याप्त पानी न मिला हो। कई बार किसान सोचते हैं कि शायद सिंचाई में कमी रह गई है, लेकिन असल में यह रोग का संकेत होता है। शुरुआत में निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे वे नीचे की ओर झुक जाती हैं। यह लक्षण पौधे की जड़ों में शुरू हुए संक्रमण की ओर इशारा करता है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो पूरा पौधा सूख जाता है और खेत में कपास की फसल बर्बाद हो सकती है। जब आप ऐसे पौधे के तने को चीर कर देखेंगे तो उसके अंदर भूरी या काली धारियां साफ नजर आएंगी। यह इस रोग की खास पहचान है। इस बीमारी का मुख्य कारण है फ्यूजेरियम ओनेक्सीस्पोरम नामक फफूंद, जो मिट्टी में कई सालों तक जीवित रह सकती है। यह फफूंद बहुत ही सूक्ष्म होती है और सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। यह फफूंद पौधे की जड़ों के जरिए उसके अंदर प्रवेश करती है और पौधे के अंदर पानी और पोषक तत्वों के प्रवाह को रोक देती है। इससे पौधा धीरे धीरे कमजोर होकर सूखने लगता है। बार बार एक ही खेत में कपास बोने, खेत में पानी की निकासी खराब होने और संक्रमित बीज के इस्तेमाल से इस रोग का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे खेतों में फफूंद का जमाव ज्यादा होता है। यह फफूंद न सिर्फ बीज और मिट्टी से, बल्कि सिंचाई के पानी और खेती के औजारों के जरिए भी एक खेत से दूसरे खेत में फैल सकती है। इसलिए साफ सफाई और सावधानी बहुत जरूरी है। फसल चक्र अपनाना, यानी अलग अलग फसलें बोना और रोग के शुरुआती लक्षणों को पहचानना ही इस बीमारी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। समय पर पहचान और सही प्रबंधन से किसान अपनी फसल को इस गंभीर रोग से बचा सकते हैं। उकठा रोग से बचाव के लिए सबसे जरूरी है रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव और बीज का उपचार। बीज बोने से पहले ट्राइकोडर्मा विरिडी जैविक फफूंदनाशक का इस्तेमाल करें। खेत की गहरी जुताई करें और कुछ दिन धूप में छोड़ें, ताकि मिट्टी की फफूंद नष्ट हो जाए। गोबर की सड़ी खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाकर खेत में डालें। फसल चक्र अपनाएं। हर साल एक ही खेत में कपास न बोए। बीमारी दिखे तो प्रभावित पौधों को जड़ सहित उखाड़कर नष्ट करें।
रासायनिक नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कार्बेंडाजिम का घोल बनाकर पौधों की जड़ों के पास डालें। जल भराव से बचें, हल्की सिंचाई करें और ड्रिप सिंचाई अपनाएं। इन उपायों से उकठा रोग पर काबू पाया जा सकता है। कपास की खेती में कई तरह की बीमारियां फसल को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन जीवाणु अंगमारी, जिसे बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहा जाता है, सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। यह बीमारी कपास के पौधों की पत्तियों, तनों और टिंडों को बुरी तरह प्रभावित करती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस बीमारी का मुख्य कारण जैंथोमोनास मालवेसियरम नामक जीवाणु है, जो बहुत तेजी से फैलता है और पौधों के ऊतकों में घुसकर उन्हें संक्रमित कर देता है। शुरुआत में पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे पानी जैसे कोणीय धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे अक्सर पत्तियों की नसों के बीच सीमित रहते हैं, जिससे इनका आकार कोणीय हो जाता है। समय के साथ ये धब्बे गहरे काले या भूरे रंग के हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरे पत्ते में फैल सकते हैं। इससे पत्तियों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता कम हो जाती है। अगर संक्रमण गंभीर हो जाए तो पत्तियां सूख कर झड़ने लगती है, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और उनकी बढ़वार रुक जाती है। यह बीमारी सिर्फ पत्तियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि तने और टिंडों पर भी हमला करती है। तनों पर गहरे रंग के धब्बे और दरारें बन सकती हैं, जिससे पौधे का पोषण बाधित होता है। टिंडों पर काले धब्बे बन जाते हैं, जो बाद में बढ़कर पूरे टिंडे को घेर लेते हैं। इससे टिंडे समय से पहले सड़ सकते हैं। जब टिंडे सड़ जाते हैं तो उनमें बनने वाली रुई की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। इससे किसानों को बाजार में कम दाम मिलते हैं और उत्पादन भी घट जाता है। यह बीमारी मुख्य रूप से संक्रमित बीज, फसल के अवशेष और खेत में पड़ी पुरानी संक्रमित सामग्री से फैलती है। अगर खेत में सफाई न हो तो यह अगले सीजन में भी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। बारिश, हवा और सिंचाई का पानी भी इस बीमारी के जीवाणुओं को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तेज बारिश और हवा के झोंकों से संक्रमण तेजी से फैल सकता है। खासकर बरसात के मौसम में जब नमी अधिक होती है तो जीवाणु तेजी से पनपते हैं और बीमारी का प्रकोप कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे मौसम में फसल की देखभाल और भी जरूरी हो जाती है। इसलिए फसल की नियमित निगरानी करें और जैसे ही शुरुआती लक्षण दिखें, तुरंत नियंत्रण के उपाय अपनाएं। समय पर पहचान और रोकथाम से ही कपास की फसल को इस खतरनाक बीमारी से बचाया जा सकता है। सबसे जरूरी है रोग मुक्त प्रमाणित बीज का उपयोग। बीज को बोने से पहले स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल में उपचारित करें। खेत की गहरी जुताई करें और फसल अवशेष मिट्टी में दबाएं। खरपतवार हटाइए और फसल चक्र अपनाएं। बीमारी दिखे तो तुरंत स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। जरूरत हो तो 15 दिन बाद दोहराएं। छिड़काव शाम को करें ताकि दवा का असर ज्यादा रहे। संतुलित खाद और उर्वरक दें। नाइट्रोजन की अधिकता से बचें। पोटाश का सही मात्रा में प्रयोग करें। खेत में जल भराव न होने दें। समय पर इन उपायों से जीवाणु अंगमारी को रोका जा सकता है। जड़ गलन रोग कपास की जड़ों को गलाने वाली एक खतरनाक बीमारी है जो राइजोक्टोनिया फफूंद से होती है। यह मिट्टी जनित रोग है जो खासकर बुवाई के 2-4 हफ्ते के भीतर छोटे पौधों को प्रभावित करता है। पौधे मुरझाकर सूखने लगते हैं, जड़ें गली हुई दिखती हैं। भारी मिट्टी, खराब जल निकासी और अधिक नमी में यह रोग तेजी से फैलता है। यह फफूंद मिट्टी में कई साल तक जीवित रह सकती है। जड़ गलन बहुत तेजी से फैलती है, जिससे खेत में खाली पैच बन जाते हैं और पैदावार घटती है। फसल चक्र और मिट्टी की सेहत का ध्यान रखें ताकि इस अदृश्य शत्रु से बचाव हो सके। रोकथाम के लिए बुवाई से पहले बीज का कार्बेंडाजिम या थायरम से उपचार करें। खेत की गहरी जुताई करें। जैविक खाद और ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग करें। मेड़ बनाकर बुवाई करें ताकि जड़ें पानी के सीधे संपर्क में न आए। हल्की सिंचाई करें। खेत में पानी न रुकने दें। बीमारी दिखे तो कार्बेंडाजिम का घोल बनाकर प्रभावित पौधों की जड़ों के पास डालें। ट्रेंचिंग। बचाव हमेशा इलाज से बेहतर है। बीज उपचार और खेत की तैयारी पर ध्यान दें।
कपास का पत्ती धब्बा रोग आम है, जो अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा जैसी फफूंदों से होता है। पत्तियों पर छोटे, गोल या अनियमित पीले भूरे धब्बे बनते हैं, जो बढ़कर पत्ती के बड़े हिस्से को घेर लेते हैं। ज्यादा धब्बे होने पर पत्तियां झड़ जाती हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और पैदावार घटती है। यह बीमारी हवा, बारिश और संक्रमित फसल अवशेषों से फैलती है। संतुलित पोषण, खासकर पोटाश, पौधों को मजबूत बनाता है। समय पर निगरानी और नियंत्रण से इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। कपास की सफल खेती मेहनत के साथ सही जानकारी और सतर्कता से होती है। हमने उकठा, जीवाणु अंगमारी, जड़ गलन और पत्ती धब्बा रोग के लक्षण और बचाव सीखे। बीमारी के शुरुआती लक्षण पहचाने और तुरंत उपाय करें, यही सबसे बड़ा हथियार है। बुवाई से पहले तैयारी, रोग प्रतिरोधी किस्में, बीज उपचार, गहरी जुताई और जैविक खाद का प्रयोग करें। फसल चक्र अपनाएं, फसल की नियमित निगरानी करें और देसी उपायों को अपनाएं। रासायनिक दवाएं जरूरत पर ही विशेषज्ञ की सलाह से ही प्रयोग करें। थोड़ी सी वैज्ञानिक जानकारी और सावधानी से आप अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और अच्छी पैदावार पा सकते हैं।